राजा और चार बेटों की कहानी, सच्ची नेतृत्व की पहचान। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा थे जिनके चार बेटे थे। राजा अपने बेटों से बेहद प्यार करते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। राजा के चारों बेटे अलग अलग स्वभाव के थे और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थीं। पहला बेटा कुमार विक्रम अत्यंत बुद्धिमान और समझदार था। वो सदैव अपने पिता की सलाह मानता और राज्य के कार्यों में उनकी सहायता करता था। उसकी दूरदर्शिता और तार्किक क्षमता अद्वितीय थी। दूसरा बेटा कुमार शौर्य बहुत ही साहसी और बहादुर था। वो हमेशा अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार रहता और अपने पिता के साथ युद्ध में जाने से कभी नहीं डरता था। उसकी वीरता की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। तीसरा बेटा कुमार दयानिधि बहुत ही दयालु और करुणामय था। वो हमेशा अपने राज्य के गरीब और असहाय लोगों की मदद करता और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढता था। उसकी दयालुता और परोपकारिता उसे सभी के बीच प्रिय बनाती थी। चौथा बेटा कुमार विलासी दुर्भाग्य से बहुत ही आलसी और निकम्मा था। वो हमेशा अपने आराम में लगा रहता और राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता था। उसे केवल भोग विलासिता से ही प्रेम था। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और राज्य को संभालने की क्षमता मुझमें नहीं रही। अब मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई एक राज्य का राजा बने। राजा ने अपने बेटों से कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम लोग राज्य के चारों दिशाओं में जाओ और अपने राज्य की वर्तमान स्थिति का पता लगाओ। जो कोई भी सबसे अच्छी और विस्तृत रिपोर्ट लेकर आएगा वह राज्य का राजा बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएगा। चारों बेटे राजा की बात मानकर राज्य के चारों दिशाओं में चले गए। कुमार विक्रम ने राज्य की आर्थिक स्थिति, व्यापारिक गतिविधियों और राजस्व संग्रह का गहन विश्लेषण किया और एक सुव्यवस्थित रिपोर्ट तैयार की जिसमें भविष्य के सुधारों के सुझाव भी थे। कुमार शौर्य ने राज्य की सैन्य शक्ति, सीमा सुरक्षा और संभावित खतरों का पता लगाया। उसने अपनी रिपोर्ट में सैन्य सुधारों और नई रणनीतियों पर जोर दिया। कुमार दयानिधि ने राज्य के लोगों की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मुख्य समस्याओं का बारीकी से अध्ययन किया। उसकी रिपोर्ट में गरीबी, बीमारी और अन्याय जैसी मानवीय समस्याओं का मार्मिक चित्रण था। कुमार विलासी ने कुछ नहीं किया। उसने यात्रा के दौरान भी अपने आराम और मौज मस्ती को प्राथमिकता दी। जब चारों बेटे वापस आए तो राजा ने उनकी रिपोर्ट सुनी और कहा, बेटों, तुम सभी ने अच्छी रिपोर्ट तैयार की है सिवाय विलासी के, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक और काम करो। राजा ने कहा, अब तुम लोग राज्य के चारों दिशाओं में जाओ और अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करो। केवल समस्याओं की पहचान करना पर्याप्त नहीं है, उनका निवारण करना ही असली नेतृत्व है। जो कोई भी सबसे अच्छी तरह से इन समस्याओं का समाधान करेगा वो राज्य का राजा बनेगा। चारों बेटे फिर से राज्य के चारों दिशाओं में चले गए। कुमार विक्रम ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर राज्य की आर्थिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी और व्यापार में गिरावट का समाधान करने के लिए नई नीतियां लागू कीं और कई आर्थिक सुधार किए। कुमार शौर्य ने राज्य की सैन्य समस्याओं को दूर करने के लिए सेना को पुनर्गठित किया, प्रशिक्षण में सुधार किया और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई। कुमार दयानिधि ने राज्य के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। उसने गरीबों के लिए अन्न वितरण केंद्र खोले, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए और न्याय प्रणाली को सुधारा ताकि सभी को त्वरित न्याय मिल सके। उसने सीधे जनता से जुड़कर उनकी पीड़ा को समझा और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास किया। कुमार विलासी ने हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। वो अपने आराम में लगा रहा और लोगों की समस्याओं से पूरी तरह अनभिज्ञ रहा। जब चारों बेटे वापस आए तो राजा ने उनकी रिपोर्ट सुनी और कहा, बेटों, तुम सभी ने अच्छी तरह से समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक और काम करो। राजा ने कहा, अब तुम लोग राज्य के चारों दिशाओं में जाओ और अपने राज्य के लोगों को खुशी और संतुष्टि प्रदान करो। राज्य का सच्चा उत्थान तभी होता है जब उसके नागरिक खुश और संतुष्ट हों। जो कोई भी सबसे अच्छी तरह से लोगों को खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा वह राज्य का राजा बनेगा। चारों बेटे फिर से राज्य के चारों दिशाओं में चले गए। कुमार विक्रम ने राज्य के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, जिससे उनमें भविष्य के प्रति आशा और संतोष की भावना जगी। लोगों को बेहतर जीवन यापन के अवसर मिले। कुमार शौर्य ने राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान की। शत्रुओं के भय से मुक्त होकर लोग शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे, जिससे उनमें संतोष बढ़ा। कुमार दयानिधि ने राज्य के लोगों को प्यार और समर्थन दिया। उसने न केवल उनकी भौतिक समस्याओं का समाधान किया बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझा, उन्हें सम्मान दिया और एक परिवार की तरह उनसे जुड़ा। उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई, जिससे उनमें गहरी खुशी और अपनेपन का भाव जागा। कुमार विलासी ने हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। उसका ध्यान केवल अपने स्वार्थ पर था। जब चारों बेटे वापस आए तो राजा ने उनकी रिपोर्ट सुनी और कहा, बेटों, तुम सभी ने अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन तीसरे बेटे कुमार दयानिधि ने सबसे अच्छी तरह से लोगों को खुशी और संतुष्टि प्रदान की है। राजा ने कुमार दयानिधि को राज्य का राजा बनाया और कहा, बेटा, तुमने अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उन्हें सुरक्षा प्रदान की और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने उन्हें सच्चा प्यार और समर्थन देकर उनके दिलों में जगह बनाई।
तुमने यह साबित किया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति या धन में नहीं, बल्कि जनता की सेवा, करुणा और उनकी खुशी सुनिश्चित करने में निहित है। तुम एक अच्छे राजा बनोगे और राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले जाओगे। इस प्रकार कुमार दयानिधि ने न केवल राज्य का कार्यभार संभाला, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों पर भी राज किया, जिससे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आया।